Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपके लिए गाइडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों होगा। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, और वही मैसेज पिक करें जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेटेड हो। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई बात ना मैच करे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं कोई पोर्शन कोई पार्ट आपसे ज़रूर मैच करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। Let's see message of the day. Message of the day. Message of the day. Ten of Swords. Ten of Wands. 10-10. It could be a good news as well, और it could be a phase as well. ये एक phase भी हो सकता है और एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है। 10-10 ये दोनों बड़े हार्ड कार्ड होते हैं, बहुत हैवी कार्ड होते हैं, लेकिन इनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेट्स सी के लास्ट कार्ड क्या आता है। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ठीक है, आई वॉज गेटिंग इट। मुझे लग रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। आपकी देखें, आपकी ना अपनी एनर्जी बहुत अच्छी है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ही पुराने जिसे कहना चाहिए, इतने पुराने कि अब आपको लगता होगा कि यार लाइफ ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी है और उसके बावजूद जो है वो इनमें अभी तक तब्दीली नहीं आई, मतलब आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत कोई पुराना पर्सन, एक बहुत ऐसा पर्सन जिसके साथ या तो आपका बचपन गुजरा है या फिर आपके साथ इसके बहुत पुराने टर्म्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पुराने तरीके से जानते हैं। आपका कज़न हो सकता है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका लिटरली कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा, एक बहुत केयरिंग कनेक्शन था। ये पर्सन आपका बहुत ख्याल रखता था, बिल्कुल आपको एक छोटे इनोसेंट पर्सन की तरह लेकर चलता था, और आप लोग बहुत यंग थे। या तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आई होगी। ऑफ़र कुड बी हाय हेलो का मैसेज, यानी हल्का सा इंडिकेशन मिले कि जैसे मुझसे बात कर लो और क्या खैर खैरियत है, कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन आप जो है वो वक्त के साथ काफ़ी बदल चुके हैं, और बदलने का मकसद ये भी है कि आप काफ़ी पावरफुल हो गए, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों में आप में बैलेंस आ गया है। अब आप जो है वो सॉरी अब आप जो है वो हर चीज़ को बड़े इन्फिनिटी साइन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जैसे हर चीज़ अब बैलेंस्ड है, चाहे फाइनेंसेस हों तो इमोशंस हों, और अगर इमोशंस नहीं तो फिर प्रैक्टिकलिटी हो, प्रैक्टिकलिटी नहीं तो पैशन हो, जज्बात हो। आपको हर चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी आ गई हैं। सडनली जब आपके ऊपर इस पर्सन का कांटेक्ट का अटेम्प्ट होता है तो आपके अंदर एक डिफरेंट, आप अपने आप को एक बड़ा डिफरेंट पर्सन पाते हैं कि मैं इसको किस तरीके से इसको हैंडल करूं, मैं इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं। या आपकी आजकल ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनी हुई है कि आप बहुत सारे लोगों को तो शायद रिप्लाई कर भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सीज़नल दौरा है, और अक्सर लोगों पर सीज़नल जो है मौसमी दौरा पड़ता रहता है। तो कोई कंसिस्टेंसी से साथ रहे उसका साथ अलग होता है, बिकॉज़ यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। शायद आपका ये टाइम काफ़ी रहा है कि आप मौजूद होते हुए भी लोगों की तवज्जो चाहते थे, लेकिन वो आपको जानबूझ के देखते हुए भी अनदेखा कर देते थे। तो उसके बाद जो आपने अपने अंदर सीखा है, आपने अपने अंदर जो चीज़, अपने अंदर तब्दीली आप लेकर आए, वो ख़ास तौर पे ये कि जिसको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त उसके पास पहुँचो। आप एक इक्वल गिव एंड टेक में हैं, एक अच्छे बैलेंस में आप मौजूद हैं। आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करेंगे आज या कमिंग डेज़ में। आपको लगेगा कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए जिससे मेरी अपने मामलात जो हैं वो राज़ी रहें, मेरे अपने मामलात सेटल रहें, और आप करते हुए नज़र आ रहे हैं इस तरह का कुछ। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियली बहुत कंट्रोल्ड चल रहे हैं, और बहुत जल्द आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है
तो आपको जॉब के लिए कॉल आ जाएगी, जॉइनिंग के लिए कॉल आ जाएगी। अगर आपने कहीं अप्लाई वीज़ा के लिए किया हुआ है तो आपका असेसमेंट ज़रा ज़्यादा इजीली हो जाएगा, आपके केस की, आपके फ़ाइल की असेसमेंट ज़्यादा क्लियरली हो जाएगी। एंड विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको किसी बात की ना क्लैरिटी हो गई है। आज आपको ऐसा लगेगा कि यार मल्टीपल टाइम्स मेरे ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, ख्वाब ऐसे आ रहे हैं, फीलिंग्स ऐसी आ रही, ख़यालात ऐसे आ रहे हैं। आप एक कुछ अपनी दुनिया में चल रहे हैं, आप एक बहुत पुरानी बोसीदा सी चीज़ों को जो कि ड्राइड अप हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट झड़ने वाली हैं, अब आप इनको नहीं कंसिडर कर रहे बिकॉज़ इनके झड़ने से, पुराने मामलात के उतरने से, इनके तजुर्बों से आपको ये झड़ी भी है ना, तो आपको एक नई उम्मीद मिली है कि आप कोई नया फ़ैसला कर सकें। तो आज अपने अंदर आप एक स्पिरिट फील करेंगे कि अब मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, अब मुझे कैसे फोकस्ड रहना है। मतलब अगर मैं बहुत शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो आप बड़े सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि इत्तेफाक से तमाम कार्ड्स, 7-8 कार्ड्स में पॉजिटिविटी ही नज़र आई है। यहाँ पर मैं इसलिए कह रही थी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये साइकिल था आपकी ज़िंदगी का। आपने कुछ दिनों से बहुत महसूस किया होगा कि आपके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक बड़े ट्रस्टवर्दी लोगों के ना राज अफशा हो रहे होंगे। यानी आपने थोड़ा बहुत तो तजुर्बा कर लिया होगा कि ये लोग आपको चीट करते हैं, आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आपके पीछे गॉसिप करते हैं और ये आपके अपने हैं। यानी लेकिन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार एक था ख़याल और एक अब यकीन है। तो आप तकलीफ़ में रहे, आपने बहुत दुख बर्दाश्त किया, आपने बहुत धोखा बर्दाश्त किया और अब आपके ऊपर ये कम्प्लीटली, जिसे कहना चाहिए, ये ओपन हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बर्डनाइज हो गए थे आप, क्योंकि हो सकता है जो साइकिल कंप्लीट होने वाला था उसमें आप इमोशंस के थ्रू डील कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप अब उस पॉइंट पर, ये जो एक वॉन्ड आपके हाथ में है और बाकी के 8 वॉन्ड्स अपनी जगह कायम हैं, आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, अब आप कंफर्म हो गए हैं, श्योर हो गए हैं कि ये सब चीज़ें वाकई मैटर नहीं करती। इंसान वैसे ही बिहेव करता है जैसा वो ख़ुद सोचता है, जैसा वो खुद होता है, जैसे उसकी ख़ुद की रूह होती है। क्योंकि जो बुरा अमल करता है उसके पास उसको डिफेंड करने के लिए 50 रीज़न्स होती हैं। एक्सपेक्टेशन आपने बहुत लगाई थी, जिसकी वजह से आपको एक के बाद 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 इतने सारे आपको धोखे मिले और ये आपको आपके अपनों से मिले। एंड देन इसने आपको इस तरह कन्वर्ट कर दिया कि मेरे ऊपर वैसी इतनी जिम्मेदारियां थी और फिर धोखे ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी मेरी। यानी बिल्कुल ऐसी आपकी सिचुएशन रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप अपने इस पॉइंट पर कायम हैं। आप किसी फ़ैसले को, जो कि यहाँ एस ऑफ सॉर्ड नज़र आ रहा है, किसी सोच को और किसी उम्मीद को, या आप समझ लीजिए आप अपने ओपिनियन को लेकर कायम हैं। आप तभी अपनी बात सामने रखेंगे जब अगला कन्फ्रंटेशन के लिए आएगा। तो आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। आपकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें जो मुश्किलात के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी थी वो हो गई हैं। अब ये आप ही का फ़ैसला होगा कि आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं या नहीं। बस इतनी सी छोटी सी चीज़ आपने आज के दिन में ख्याल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में रहते हुए ना अच्छा लगता है आपको वो तकलीफ़ें याद करना, वो बुरे दिन याद करना, वो धोखे याद करना। लेकिन अगर आप उसी में रहेंगे तो फिर आप आइंदा के आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि इस वार्न को आप एक एडवाइस के तौर पर और एक स्ट्रेंथ के तौर पर लें, और बाकी की जितनी बातें जो पीछे खड़ी हुई हैं, जो भी मामलात हैं, उनको आप पीछे छोड़ दें, समझ लें, आप एक्सेप्ट कर लें कि ये माजी हो गया है। तो आज आपकी जो मैसेज ऑफ द डे में जो आज का नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इस तरह से है। हैवी फील करेंगे आप, आपको डाउन फील होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको लगेगा कि यार और ज़िम्मेदारियां बढ़ रही हैं और अब मैं ज़िम्मेदारियों के तौर पे लूँगा, अब मैं उनको तकलीफ़ के कॉन्टेक्स्ट से नहीं जोड़ूँगा। ये आपका आज का मैसेज क्लियर है, हैवी है, बट समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अब इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या किस ड्यूरेशन का जो है वो इन्फ्लुएंस है, कौन सी चीज़ आपको इस वक्त सपोर्ट करेगी या गाइड करेगी। लेट्स सी।
टाइम्स ऑफ लाइफ देख लीजिए, जितने भी तजुर्बात की बात थी, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। आप अपने अंदर एक दुनिया है, आपके अपने अंदर एक पूरी कायनात है, और आप अपनी हर प्रैक्टिस से, देखें ये मत समझिएगा कि लोग आपको इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज यू आर नथिंग। लोग आपको इग्नोर करते हैं बिकॉज यू आर एक्चुअली समथिंग। तो ये आप अपने हर तजुर्बा आपके पास बहुत है, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी बहुत सारी प्रैक्टिसेस से एक अपनी ही दुनिया या दुनिया के दिए हुए तजुर्बात को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी दोस्त ने अजीब तरीके से ट्रीट किया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसी दोस्त के ग्रुप में जब मिलेंगे तो आपका बिहेवियर उसके दिए हुए बिहेवियर की वजह से होगा। सो यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एंड देन द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। जैसा करनी वैसी भरनी वाली बात, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ लाइफ है, ये फेज़ है जो कि आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं वो आपके डिसीजन और ओपिनियन की वजह से मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो परेशान और ज़्यादा मज़ीद परेशान मत हो, ये सोचना कि मेरे ऊपर हर वक्त मुश्किल आती रहती हैं, मेरा हर वक्त बुरा ही टाइम चलता रहता है, ऐसा नहीं है। अगर था तो अब ऑलमोस्ट एंडिंग पर आ गया है। आप उसको अपने साथ जोड़े रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वक्त कभी भी ख़त्म हुआ ही नहीं था, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशन ऑफ द डे आ रही है, एंजल नंबर से क्या गाइडेंस है। नंबर 15, आई एम वाइज। ये काफ़ी रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्ड को। योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड, ठीक है। ये जो तजुर्बात वाली बात थी वो है ही इस वजह से। Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. ऐसा लग रहा है कि आजकल आप बड़े नए लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी जो मोहब्बत है दूसरों के लिए वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप जो है ना सपोर्ट देते हैं लोगों को। लोग आपके साथ से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए किसी भी दूर हद तक जा सकते हैं। और आपके अंदर जो ये क्यूरियोसिटी है कि मेरी सोशल नेचर जो है, मुझे नए नए लोगों से मिलना जो है, वो मज़ीद लोगों को ना अट्रैक्ट करती है कि वो आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएं। और वो आते ही इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बात करना शुरू होते होंगे तो उनको आपके बात करने के अंदाज से ऐसा लग जाता होगा कि आपके अंदर बहुत से ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो उनके मसलों को हल कर सकती हैं। तो ऑल हु वुड यू बेनिफिट फ्रॉम योर वार्म हार्टफेल्ट वर्ड्स ऑफ विजडम। आप कोई उनके लिए ये नहीं कि जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ गए, कुछ ऐसा नहीं कि आपने उनको जो है वो जूस बना के पिला दिया, ऐसा नहीं। आपका जो डिस्कशन ही है ना, उसमें इतना प्रिसाइज्ड स्टेटमेंट्स होती होंगी कि लोगों को लगता होगा कि यार इसने जो बात की ना वो दिल को लग गई। तो ये आपके लिए आज, अगर आपने अब तक अपनी इस एबिलिटी को, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं, आपने कितने तल्ख तजुर्बात ज़िंदगी के देखे हैं, आपको कितने तल्ख तजुर्बे मिले हैं, जिसकी वजह से आपने उस वक्त इन तजुर्बों को, इन बुरे धोखों को जो है वो उसका बेड़ा उठाया जब आपके पास जिम्मेदारियों का अंबार था। तो अब आप एक अपने ओपिनियन के साथ जो है ना आप सोसाइटी में मूव करते हैं। तो यू आर वाइज, दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू से। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वाइज, ठीक है। तो ये था आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ गो अहेड। कोई क्लैरिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल फॉर द रीडिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।